अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में टॉपिक आज हमने पढ़ना है पिजन होल प्रिंसिपल। What is pigeon hole principle? The principle states that suppose a flock of pigeons fly into a set of pigeonholes to roost. If there are more pigeons than pigeonholes, then there must be at least one pigeonhole that has more than one pigeon in it. पिजन होल जो प्रिंसिपल है, बेसिकली ये प्रिंसिपल हमें स्टेटमेंट कुछ यूं एक्सप्लेन करता है या देता है। जैसे सपोज करें अगर कुछ पिजन्स हैं और वो कुछ पिजन होल्स में जो है वो जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल में हमारे पास पिजन्स जो है वो ज़्यादा हों और पिजन होल्स कम हों, यानी पिजन्स ज़्यादा है होल्स कम है, तो ऑब्वियसली कुछ पिजन होल्स ऐसे होंगे जिनमें एक से ज़्यादा पिजन्स आएंगे, तभी वो सारे पिजन्स accommodate हो पाएंगे। If k plus 1 or more objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing two or more of the objects. अगर आपके पास बॉक्सेस जो है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस k हैं और उसमें ऑब्जेक्ट्स जो आप प्लेस कर रहे हैं वो k+1 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास एटलीस्ट एक बॉक्स ऐसा होगा जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आएंगे, फिर जो है वो सारे ऑब्जेक्ट्स अकोमोडेट हो सकते हैं। डायग्राम के थ्रू आपको जो क्लियर हो रहा है, अगर आपके पास सपोज ये 9 बॉक्सेस हैं और 9 बॉक्सेस में आपके पास पिजन्स जो हैं वो 10 हैं, तो ऑब्वियसली किसी एक बॉक्स में आपको दो पिजन्स अकोमोडेट करने पड़ेंगे। इफ n इज ग्रेटर देन m pigeons are put into m pigeon holes, there's a hole with more than one pigeon. This principle is believed to have been made by Dirichlet in 1834 under the name of drawer principle or shelf principle. Thus it is also known as Dirichlet box or drawer principle. ये प्रिंसिपल डिरिचलेट ने 1834 में जो है बनाया था और नाम इसका ड्रॉअर प्रिंसिपल या शेल्फ प्रिंसिपल रखा गया था, और इसीलिए इसको हम डिरिचलेट बॉक्स या ड्रॉअर प्रिंसिपल भी बोलते हैं। पिजन होल प्रिंसिपल एग्जांपल्स इन काउंटिंग प्रॉब्लम्स। पिजन होल प्रिंसिपल की एग्जांपल हम काउंटिंग प्रॉब्लम्स में देखते हैं। काउंटिंग प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी जानते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग जहाँ पर हो रही है, ऐसी प्रॉब्लम्स में हम किस तरह से इस प्रिंसिपल को यूज़ कर सकते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 367 पीपल देयर मस्ट बी टू पीपल विद द सेम बर्थडे। लेट्स सपोज स्टेटमेंट हमारे पास कुछ यूँ है कि अगर आपके पास 367 लोग हैं, एक ग्रुप है उनका, तो हम कहते हैं कि उस ग्रुप में दो लोग ऐसे लाजमी होंगे जिनका बर्थडे सेम होगा। एज देयर आर 366 पॉसिबल बर्थडेज। तो इसका मतलब ये है कि इन ग्रुप में अगर दो लोगों का बर्थडे सेम है तो एटलीस्ट हमारे पास पॉसिबल जो बर्थडेज हैं वो 366 बनती हैं। फिर इन अ ग्रुप ऑफ 27 इंग्लिश वर्ड्स एटलीस्ट टू वर्ड्स मस्ट स्टार्ट विद द सेम लेटर। 27 इंग्लिश के वर्ड्स हैं, उनमें कम से कम दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं। एज देयर आर ओनली 26 लेटर्स। In the morning, John draws socks randomly from his drawer. If there are 12 pairs of socks, each pair a different color in the drawer, how many socks does John have to draw at most in order to get a matched pair? स्टेटमेंट है, हम इसको पिजन होल प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि सपोज करें कि एक ड्रॉ में 12 पेयर ऑफ सॉक्स जो हैं वो मौजूद हैं और वो सब की सब डिफरेंट कलर्स की हैं। तो यूज़र ने या पर्सन ने उस ड्रॉ में से जो पेयर निकालना है एक सॉक्स का, वो कितने या कितने इसको जो है पेयर सॉक्स निकालनी पड़ेगी कि एक पेयर उसके पास सेम कलर्स का बन जाए। सोल्यूशन, देयर आर 12 डिफरेंट कलर्स एंड इन ऑर्डर टू इंश्योर एटलीस्ट टू सॉक्स। हम इसको पिजन होल से रिलेट करते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 12 पिजन होल्स हैं और टू जो है वो एटलीस्ट पिजन्स हैं, हैव द सेम कलर, और कलर जो है वो उनका सेम है। हमें दो ऑब्वियसली निकालने हैं, एक पेयर निकालना है, तो नंबर ऑफ सॉक्स ड्रॉन जो है वो जितनी सॉक्स हमें निकालनी पड़ेंगी वो ऑब्वियसली 12 से ज़्यादा होंगी। कम से कम दो सॉक्स हमने निकालनी है, तो हो सकता है कि हमें 12 से ज़्यादा सॉक्स जो है वो निकालनी पड़े और फिर हमारे पास जो है वो दो कलर सेम आए। So at most 12 plus 1 is equal to 13 socks have to be drawn to get a matched pair. We only know that at most 13 socks are required, but we do not know
विच कलर वुड द मैच्ड पेयर बी। हमने यहाँ पर सिर्फ ये फाइंड किया है कि हमें उस तमाम सॉक्स में से कितनी सॉक्स निकालनी पड़ेंगी कि दो सॉक्स सेम कलर की निकल आए। हम लेट्स को यूँ सपोज कर लें कि आंखें बंद करके हम निकाल रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि वो कितने पेयर जो है वो सेम आएंगे, हमें बस दो सॉक्स जो है वो सेम कलर की चाहिए। Generalized pigeonhole principle: if n objects are placed into k boxes, then there is at least one box containing n over k objects. सिंपली जो जनरल फॉर्म इस थ्योरम की या इस प्रिंसिपल की है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और k बॉक्सेस हैं और एटलीस्ट हमें वन बॉक्स में ऑब्जेक्ट्स जो है वो n over k ऑब्जेक्ट्स रखने पड़ेंगे। Among 100 people, there are at least 100 over 12 is equal to 9 born on the same month. 100 people हैं और उसमें से जो 9 है वो सेम मंथ में उनकी बर्थ हुई है। How many students in a class must there be to ensure that 6 students get the same grade? यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं उन्हें हम कह सकते हैं कि वो ग्रेड्स हैं। तो k की वैल्यू हमारे पास 5 हो गई। Thus we set n over 5 is equal to 6. Lowest possible value for n is 26. Show that if 9 colors are used to paint 100 houses, then at least 12 houses will be of the same color. 9 कलर्स जो है यूज़ किए गए हैं 100 हाउसेस को पेंट करने के लिए। एटलीस्ट 12 हाउसेस उसमें से ऐसे हैं कि उनका कलर सेम है। हम किस तरह इसको प्रूव करेंगे? पिजन होल प्रिंसिपल के ज़रिए। We have 9 colors, that means 9 pigeonholes, and 100 houses, that means 100 pigeons. By the generalized pigeonhole principle, there is at least one color that will be used to paint at least 100 over 9 is equal to 12 houses. So there is at least 12 houses painted with the same color. Implementation of pigeonhole principles. Pigeonhole principle is applied in the following problems that fall under following areas. Problems on functions, problems on relations, on divisibility, on geometry, on probability theory. ये तमाम वो एरियाज़ हैं या वो फील्ड्स हैं जहाँ पर हम पिजनहोल प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं। फंक्शंस पे हम अप्लाई कर सकते हैं, हम रिलेशंस फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी हम डिवीजन फाइंड करने के लिए कर सकते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और प्रोबेबिलिटी थ्योरी को सॉल्व करने के लिए हम पिजनहोल प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं।